बंधु एवं बहनों, सभी का इस आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी श्रीमती सीतारमण जी ने जो 2025 और 26 का बजट पेश किया है संसद में, बहुत ही सराहनीय है। मध्यम वर्ग के लोगों को तो ये बहुत सराहनीय इस बार का बजट है, क्योंकि मैं भी मध्यम वर्ग की फैमिली से ही आती हूँ, इसलिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आज की इस प्रदेश के आह्वान पर आयोजित जिला की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे जिले के अध्यक्ष बहन प्रीति दीदी नवनियुक्त अध्यक्ष हैं और प्रेस के सामने इस प्रकार से पहली बार अध्यक्ष बनने की बात है, उनका स्वागत। हमारी सबकी बड़ी दीदी और राज्यसभा से सांसद बहन माया दीदी, यहाँ हमारे वरिष्ठ जिनका भी परिचय आया, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों और आप सब जो चौथे स्तंभ के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अभी देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक दूरगामी और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर जो मोदी जी के नेतृत्व में बजट पेश किया है, उसी के उपलक्ष्य में हम ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और उसी प्रेस वार्ता में तो बजट हमारा आज तक का भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और सब वर्गों को लाभ देने वाला 50 लाख करोड़ से ऊपर का, और जो सपना देखा था कि हम अर्थव्यवस्था को ऊंची ले जाकर, और आज जब हम पूरे विश्व के संदर्भ को देखते हैं तो जितने भी बड़े देश हैं उनकी जब अपन वृद्धि दर देखते हैं और भारत की वृद्धि दर देखते हैं तो हमारी भारत की वृद्धि दर अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस दर के साथ भारत 2047 तक जो लक्ष्य पाने की आकांक्षा भारत ने रखी है विकसित भारत के मॉडल को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें हमारे पूरे देश का जिस प्रकार का, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, पूरा एक समेकित बजट और हर वर्ग का, और विशेषकर जो ज्ञान उन्होंने कहा, ज्ञान एक शब्द जिसमें दिया कि गरीब, युवा, अन्नदाता और मातृशक्ति, इन सबको आवाज तो ऐसे ही आ रही है, तो हर वर्ग को और विशेषकर इस वर्ग को कह रहे हैं कि भैया आप इधर ही जाओ। इससे बड़ा जो बजट में देखने में आया कि किसान से यदि हम उसकी शुरुआत करें तो बजट में पिछले बजट से भी बढ़ाकर देने का काम किया, मध्य प्रदेश को पिछले अंश से ज्यादा देने का काम किया, 1,11,661 करोड़ रुपया प्रत्यक्ष तौर पे मध्य प्रदेश को देने का काम किया इस बजट में, और ऐसा पहली बार हुआ। इसके पूर्ववर्ती सरकारें, विशेषकर कांग्रेस की सरकारों, उनके मुंह में जीरा मध्य प्रदेश के नाम से देते थे। 45,000 करोड़ अतिरिक्त राशि जो केंद्र की योजनाओं से सीधा लाभ मिल रहा है, उनका देने का काम मध्य प्रदेश को मिला। उसमें से भी बड़ी राशि जब हम बात करते हैं तो हर सेक्टर में किसानों से जिसकी हम यदि शुरुआत करें तो धन धान्य कृषि योजना जो माननीय वित्त मंत्री जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जारी की है, जिसमें 100
जिनके आय के साधन कम है, सिंचाई के साधन कम है और अन्य सुविधाएं कम है खेती की दृष्टि, उन जिलों को सम्मिलित करके इस योजना में अतिरिक्त बजट देने का, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि उस वंचित व्यक्ति की, उस गरीब व्यक्ति की किसी ने यदि चिंता करी है तो आदरणीय वित्त मंत्री जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करी है। तो ऐसे 100 इसमें से मध्य प्रदेश के हिस्से में भी 10 जिले आते हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद इस रूप में भी करता हूँ कि विशेषकर मोटे अनाज को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की एक अलग प्रकार की छवि अब विकसित हो रही है। हम सब जान रहे हैं, एवं दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, हमारे मोटे अनाज का वर्ष घोषित हुआ, इसमें भी हमारा क्षेत्र भी ये फसल पैदा करता है और विशेषकर जिसमें दालों की विशेष, उसके लिए 6 वर्ष की इस विशेष योजना बनाकर, इसमें चाहे मूंग हो, चाहे उड़द हो, चाहे अरहर हो, इन सब के लिए, तुअर हो, इन सब के लिए विशेष योजना बनाने का काम किया है, जिससे कि उन किसानों को लाभ देकर, उन किसानों को सीधा सीधा लोन की जहां तक बात आ रही थी, ऐसा पहली बार हुआ 3 लाख के लोन को 5 लाख तक कर देने का, बढ़ाने का काम किया है। और ये अपने आप में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री